न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस और मौत का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2137 नए मरीज सामने आए और 71 की मौत। दिल्ली में 37,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। महाराष्ट्र में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। मुंबई में 24 घंटे में 1366 केस मिले और 90 की मौत। लेकिन दिल्ली और मुंबई में नहीं बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की जन्मदिन पार्टी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों की भीड़ ने बांटने के लिए रखे सामान को लूटा। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। दुनिया भर का कोरोना ग्राफ ट्वीट करते हुए कहा, गलत रेस में आगे बढ़ रहा है भारत। क्या आपको पता है कि जिस मास्क को हम कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार समझ रहे हैं, वो कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर हो सकता है। मास्क को लेकर यह हमारा बहुत बड़ा खुलासा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जिस मास्क को आप इस्तेमाल के बाद इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, वो कोरोना फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसीलिए एक बड़े खतरे से आगाह करने वाली रिपोर्ट आप देखिए और जानिए कि किस तरह से कोरोना से बचाने वाला मास्क कोविड बम बन सकता है। सड़क पर मास्क, सड़क के किनारे मास्क, पार्क में पड़ा मास्क, डस्टबिन में पड़ा मास्क, समंदर के किनारे मास्क और समंदर के अंदर भी मास्क। घर की साइड टेबल से लेकर डाइनिंग टेबल तक मास्क। यह कोरोना प्रदूषण है। कोरोना से बचाने वाला मास्क कोरोना फैलाने वाला कोविड बम बनता जा रहा है। अगर आप भी मास्क पहनने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप भी मास्क को डिस्पोज करने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो फिर आप कोरोना फैला रहे हैं। डरिए मत। हमारा मकसद आपको डराना या सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सच सुनने के बाद आप और आपका परिवार कोरोना के एक अनजाने खतरे से बच सकता है। इस खतरे का नाम है वो मास्क जो आपको कोरोना से बचाव का सबसे कारगर हथियार लग रहा है। लेकिन यही मास्क कोरोना वायरस फैला सकता है अगर आपने इस मास्क को सही तरीके से नष्ट न किया तो। लेकिन मास्क को नष्ट करने का सही तरीका क्या है, यह समझने से पहले यह कितना खतरनाक है, ये जान लीजिए। कई जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो उसको उठा के, अगर ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए हैं, अपने को नहीं एक्सपोज किए हुए हैं, तो उनको खतरा हो सकता है। जब ये वेस्ट के डंप में डाला जाता है तब कई लोग बच्चे आके जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो लोग कर सकते हैं, उनके वहाँ से उठा सकते हैं, तो ये खतरनाक चीज़ होगी। मास्क के सही डिस्पोजल न होने से कोरोना का भी खतरा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अरबों की संख्या में ये मास्क पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका सही डिस्पोजल नहीं हो रहा है और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात ये हैं कि समंदर में मास्क और ग्लव्स मछलियों की तरह तैर रहे हैं। ये वीडियो समंदर में जाकर लॉरेंट लोम्बार्ड नाम के फ्रांस के एक पर्यावरणविद ने बनाया है। लोम्बार्ड ने इसे रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये मास्क 450 सालों तक समंदर में रह सकते हैं। सोचिए इन मास्क से कितना खतरा है। ये कहानी सिर्फ फ्रांस की हो ऐसा नहीं है। हांगकांग में समंदर तटों पर दर्जनों फेस मास्क पड़े हुए मिले थे। ये माना जा रहा है कि ये समंदर के अंदर से ही यहां आए होंगे। भारत में भी आपको अब जगह जगह
ऐसे ही मास्क फैले हुए दिखेंगे। ये मास्क संक्रमण के फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। इस मास्क को हम अपने घर से निकलते वक्त पहनते हैं। पहनने के बाद हम पूरे दिन अपना काम करते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई संक्रमित व्यक्ति उस भीड़ भाड़ में मौजूद है, हम तक पहुंचने से संक्रमण ये मास्क रोकता है। लेकिन रोकने के वक्त क्या होगा कि वो संक्रमण आकर के यहाँ पे रुकेगा। मैं ब्लैक स्पॉट बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मान लीजिए कि संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण को इस मास्क ने इन जगहों से रोका और यहाँ पे वो वायरस आकर चिपक गया और हमारी सांस की नली में नहीं गया। लेकिन ये वायरस हमारे इस मास्क पे है। अगर हम इस मास्क को सही से हैंडल न करें तो ये हमारे शरीर या हमारे परिवार वालों के शरीर में आसानी से घुस सकता है। तो ये वायरस जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे हाथों में इन्फेक्ट होंगे। हम घर में आए और घर में आते ही हमने मास्क मान लीजिए उतारा और हमने इस सरफेस पे रख दिया। उसके इस मास्क ने जिन वायरस से हमको बचाया है उसको इसने अपने इस सरफेस पे रखा है। वो यहाँ पे इन्फेक्ट हुआ, ये जगह इन्फेक्ट हुई। एक ये डाइनिंग टेबल है, मान लीजिए हमने मास्क यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये एरिया इन्फेक्ट हुआ। यहाँ अगर कोई सदस्य इस जगह को छुएगा तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। यानी कि मास्क कहीं इन्फेक्शन से बचाने की जगह इन्फेक्शन फैलाने का जरिया ना बन जाए। तो फिर सवाल यह है कि मास्क को कैसे डिस्पोज किया जाए। ये जानने के लिए हम एक बायो डिस्पोजल कंपनी के सीईओ संजीव पांडे से मिले। WHO ने मास्क के डिस्पोजल के लिए एक गाइडलाइन बनाई हुई है। क्यों नहीं ऐसा कोई प्रोडक्ट बने जिससे जहां पर जनरेशन हो रहा है मास्क का, मैं स्पेसिफिक मास्क की बात इसलिए करूंगा क्योंकि मास्क मासेज में इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूज नंबर्स में इस्तेमाल हो रहा है, और उसको अगर हम जहां पर जनरेट हो रहा है मास्क, जहां भी लोग इस्तेमाल करके उसको फेंक रहे हैं, अगर वहीं पर डिस्पोजल का पोर्टेबल एक सोल्यूशन अगर हम तैयार कर सके तो उसको देखते हुए हमने एक मास्क डिस्पोजल यूनिट लॉन्च किया है। लेकिन हर कोई तो ऐसी मशीन नहीं खरीद सकता, तो फिर एक आम आदमी अपने घर पर इस्तेमाल किए हुए मास्क को कैसे डिस्पोज करे? इस मास्क को डिस्पोज कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे ज़रूरी कि अगर आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मास्क आप दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। विशेषज्ञों के मुताबिक इसको खुले में फेंकना बेहद खतरनाक है। ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और पूरे समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप एक पेपर बैग लीजिए और इस मास्क को अगर आपके पास डिस्पोज करने की जो WHO की गाइडलाइन है उसकी व्यवस्था नहीं है तो आप इस पेपर बैग में इस मास्क को डाल दीजिए। इस पेपर बैग को सील करके और उसके बाद इसको आप डस्टबिन में फेंकिए। लेकिन ज़रूरी यह है कि इस पेपर बैग में रखने के बाद आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि उस मास्क से वायरस जो है वो आपके हाथों में आ सकता है। तो ये बेहद ज़रूरी है। पर अब सवाल यह है कि जो N95 मास्क है उसका क्या करें? क्या उसे भी ऐसे ही नष्ट करना चाहिए या फिर उसका कोई दूसरा तरीका है? ध्यान से सुनिए और देखिए। जो N95 मास्क होता है उसमें जो रिकमेंडेशन है कि आप 5 मास्क ले लीजिए। जो पैकेट भी आता है उसमें यूजुअली 5 मास्क आते हैं। 5 मास्क आप ले लीजिए और घर में आप 5 पेपर बैग्स रख लीजिए जिनको लेबल कर दीजिए नंबर 1 2 3 4 5। एक मास्क आपने आज यूज़ किया तो घर जाके नंबर 1 वाले बैग में उसको डाल देंगे। अगले दिन नंबर 2 वाले बैग से सेकंड N95 मास्क निकालेंगे, उसको यूज़ करके वापस रात में जाएंगे तो उसको डाल देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। जब 5 मास्क आपके यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट वाला है उसको आप दोबारा यूज़ करेंगे। मिनिमम 72 आवर्स का टाइम है, तो 3 से 4 दिन का टाइम इज़ सफिशेंट। इतने में वो ऑटोमेटिकली स्टरलाइज हो जाता है। प्रेफरेबली इसको जो रखना होता है धूप में अगर रखेंगे तो यूवी रेडिएशन से उसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि N95 मास्क को 3-4 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। हमें लगता है कि आपको मास्क के डिस्पोजल का तरीका समझ में आ गया होगा और आप ऐसा ही करेंगे। लेकिन कहीं आप सड़क किनारे ठेलों पर बिकने वाले सस्ते मास्क के चक्कर में तो नहीं है? अगर आप ऐसे ठेलों से मास्क खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तो आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क को सही तरीके से कैसे डिस्पोज करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो खतरा कितना बड़ा है।